सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दुनिया की तमाम बड़ी खबर बहुत आसान ज़बान में, बहुत कम वक्त में, एक ही वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। हजरात, भारत ने ऐलान किया मिसाइल टेस्ट का। करना पड़ता है, आसपास के देशों को बताना पड़ता है। ऐसे में तुरंत चाइना और अमेरिका का घटियापन ये देखिए, चालाकी देखिए, दोनों ने ही हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेज दिए। दोनों देशों के पास अपने अपने ऐसे समुद्री जासूसी जहाज़ों के बड़े बेड़े हैं जिसके ज़रिए ये एक दूसरे देशों की जासूसी करते हैं। हालांकि इसको ये कहते हैं कि ये तो हमारा नॉर्मल जहाज़ है, ये एक वॉरशिप है जो गश्त के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दुनिया को अच्छे से मालूम है कि चाइना और अमेरिका ये बोल बोल कर दूसरे इलाकों में, इंटरनेशनल वाटर में, ये जासूसी जहाज़ भेजते हैं और एक दूसरे की जासूसी करते हैं। फिलहाल अमेरिका और चीन के युद्धपोत जासूसी जहाज़ भारत की जासूसी कर रहे हैं। हिंद महासागर में दोनों के जहाज़ मौजूद हैं। उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश भी भारत को ताने मार रहा है। बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने ताना कसते हुए कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत इस वक्त झेल रहा है। जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत में हैं वो बहुत जल्द भारत से बाहर निकल गए हमारे पास आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ती है और काम अच्छा है। We are very happy the way it went, the negotiation, the tariff negotiation. I think it's 20%? 20%, yes. So Still high. It's not as high as we were worried about. So India got much higher. Much higher. So I was even saying that probably very soon Indian industries will come and set up their industries in Bangladesh because it's so much cheaper here to produce and sell. So this becomes an attractive place for production. How did you get 20%? What's your relation? वहीं कल अमेरिका के टेक्सास में एक छोटा मिनी जो जेट होता है, जहाज होता है, वो क्रैश हो गया है। क्रैश की रिपोर्ट नहीं है, कितने लोग मारे गए हैं फिलहाल नहीं पता, लेकिन अमेरिका में इस तरह के हादसे आजकल अक्सर देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल वाटर में चाइना की दादागिरी जारी है। ये देखिए, फिलीपींस के समुद्री जहाज पर चीन के कोस्ट गार्ड के वॉरशिप ने सीधा आकर टक्कर मार दी। सिर्फ टक्कर ही नहीं, उस फिलीपींस के जहाज के ऊपर चाइनीज वॉरशिप ने वाटर कैनन से भी हमला किया है। फिलीपींस के जहाज़ों पर चीन ने ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसे हमले किए हैं। चाइना के ऊपर 100% जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी में जो खेलते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, भाई साहब कईयों कर लिया, कईयों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, डिप्रेशन और टेंशन में चले गए। हजरात, अपने आप को ख़त्म करने से कुछ नहीं होता है, ऐसी मुसीबतों से लड़ना ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसे में से कोई हैं तो यकीन कीजिए, पैसा हाथों की मैल है, वक्त के साथ साथ वो वापस आ सकता है, लेकिन जान अगर चली जाए तो यह आपकी जान वापस कभी नहीं आने वाली। ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। बहरहाल, जब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा, डोनाल्ड ट्रंप को चाइना और जो क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने गालियां बकना शुरू की, तो सोशल मीडिया के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया कि मुझे पता है कि ये बुरा वक्त है चीन के लिए और चीनियों के लिए, हमने 100% टैरिफ लगाया है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ शी जिनपिंग की, चीन के राष्ट्रपति की, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने ये काम किया है ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल समय है। अमेरिका हमेशा से चीन की मदद करना चाहता है, तकलीफ़ देना नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चाइना पे अब 100% टैरिफ लगाकर उसकी इकोनॉमी पर हमला बोला गया है, मजबूर किया जा रहा है, जैसे ईरान को किया जाता है। अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है फॉक्स न्यूज़ पर कि बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि चाइना हमसे ट्रेड वॉर चाहता है या बातचीत करना चाहता है।
I'll be honest with you, Maria, it's going to be a delicate dance. And a lot of it is going to depend on how the Chinese respond. If they respond in a highly aggressive manner, I guarantee you the President of the United States has far more cards than the People's Republic of China. If, however, they're willing to be reasonable, then Donald Trump is always willing to be a reasonable negotiator. We're going to find out a lot in the weeks to come about whether China wants to start a trade war with us or whether they actually want to be reasonable. I hope they choose the path of reason. The President of the United States is going to defend America regardless. तमाम तनाव के बावजूद चाइनीज ऑफिशियल अमेरिकी गवर्नमेंट से फोन पर बात कर ही रहे थे, एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 100% चीन पर टैरिफ लगाया तो अब अमेरिकी ऑफिशियल सरकार का फोन उठाना चीन की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और बिदक गई है। इसके बाद चीन ने धमकी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ का फैसला वापस नहीं लिया तो हम इसका जवाब खतरनाक देंगे। हजरात, वेनेजुएला की गंदे मुंह की औरत जो नोबेल पीस प्राइज जीती है वो डोनाल्ड ट्रंप से 4 कदम आगे चल रही है। अब पता नहीं उसको कौन सा अवार्ड चाहिए। अब वो कह रही है कि हमारे राष्ट्रपति, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी मदद हमास, चीन, ईरान जैसे देश और ग्रुप कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। This is not a conventional Latin American dictatorship. This is a completely criminal dynamic that has been mutating and becoming more dangerous for the entire hemisphere. Venezuela has become the top route for drug trafficking. The FBI says 24% of the world's cocaine goes through Venezuela. To weaken the democratic institutions of the United States, turned Venezuela into a sanctuary converging the Cubans, Chinese, Iranians, Hezbollah, Hamas, the cartels, etc. Venezuela is the crime hub of the Americas and a threat to the United States. हजरात, उधर चलिए एल सल्वाडोर की तरफ। भाई, एक देश है और इस देश के अंदर गैंगस्टर्स बहुत हैं, खतरनाक खतरनाक गैंग ग्रुप है, इतने ग्रुप हैं कि इसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अपने ही मुल्क में इतना बुरा हाल है। तो ये देखिए, एल सल्वाडोर ने अपने मुल्क में भाई लाखों की फौज तैनात कर दी है मुल्क के अंदर ही, ताकि उन गैंगस्टर्स ग्रुप को मारा जा सके, पकड़ा जा सके। उधर आइए अमेरिका की तरफ और वेनेजुएला की तरफ। ये देखिए तस्वीर, वेनेजुएला के करीब एक छोटा सा देश है पुर्टो रिको। इस देश में, नाम पहली बार सुना होगा, बहुत छोटा सा देश है। यहां पर अमेरिका ने अपने 10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं पूरे हथियारों के साथ। ये जहां तैनात किया है अमेरिका ने, ये देश बिल्कुल वेनेजुएला के करीब है, तो वेनेजुएला की तरफ और खतरा बढ़ गया है। आमिर खान मुत्तकी, ये नाम अब तमाम संघीय आतंकवादियों को याद हो गया है। गोदी मीडिया ने गू तक का जोर लगाकर आमिर खान मुत्तकी को, तालिबान को भारत में ट्रोल करने की कोशिश की। हमको भी जब पता चला तो भाई हमने भी कहा भाई ये तो गलत बात है, ऐसी चीज तो नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई तालिबान अपने मुल्क में जो भी कानून बनाए, भारत में तो भारत के हिसाब से चलेगा। तो सवाल ये हो रहा था, ट्रोलिंग ये हो रही थी कि 20 पत्रकारों को बुलाया और उसमें कोई महिला नहीं थी। अब आमिर खान मुत्तकी ने इनके मुंह में मुद्द दिया, पहली सफाई दी। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सफाई ये दी कि हमारे पास समय कम था, लिहाजा हमने बहुत कम पत्रकारों को बुलाया, औरत आदमी की कोई हमने ऐसी कोई सिलेक्शन नहीं की थी। उसके बाद जब अगली उन्होंने जो मीटिंग करी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये तस्वीर अब देखिए, वीडियोस, औरतें ही औरतें हैं भाई, मतलब मर्द पत्रकार कम, औरतें पत्रकार। अब आप देख रही हैं यहाँ कोई हिजाब वाला नहीं है, कोई मुस्लिम नज़र नहीं आ रही है, और गोदी मीडिया के लगभग तमाम पत्रकार मौजूद हैं। अब बताइए क्या किया जाए। अब भले ही आप ये कहिए कि दोहरी पॉलिसी है तालिबान की, लेकिन कम से कम तालिबान ने इतनी तो शर्म करी कि जैसा देश वैसा भेष, जहां जैसी पॉलिसी है उसका उन्होंने सम्मान किया। तो अब गुचट्टे क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम खबरें आसान और सिंपल भाषा में रोज मिलती रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।